बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये एमएससी मैथ सेकंड पार्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है। तो प्रीवियस डे जो था, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे वेलोसिटी फोर वेक्टर्स की। ठीक है, वेलोसिटी फोर वेक्टर की बात कर रहे थे। इसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट्स के वेलोसिटी कंपोनेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उनके कंपोनेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे। अब देखें, एज पता है कि वी म्यू जो है ये क्या है, इज़ वेलोसिटी फोर वेक्टर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं इज़ वेलोसिटी फोर वेक्टर। ठीक है, वी म्यू इज़ अ वेलोसिटी फोर वेक्टर। अब देखें, इट शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड, बिल्कुल ये भी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसे ही होनी चाहिए जैसे हमने पीछे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था। इस ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी लाइक याद होगा सी टी एक्स वाई और जी। जिस तरह इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, तो जो वी म्यू जो है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसी होगी जैसे हमने सी टी एक्स वाई और जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने ट्रांसफॉर्म किया था, बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, वी हैव सीन इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, आपको याद होगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हम जो रिलेशन पढ़ा था वो था, आपको याद हो कि सी टी प्राइम इज इक्वल टू सी टी प्राइम इज इक्वल टू गैमा सी टी गैमा सी टी माइनस वी ओवर सी, ठीक है, इंटू एक्स, ये था। सी टी प्राइम इज इक्वल टू गैमा सी टी माइनस वी ओवर सी इंटू एक्स। अब सी टी जो है ये फोर वेक्टर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसको जो वेलोसिटी फोर वेक्टर में सी टी जो है वो वी नॉट है। सिमिलरली एक्स जो है, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं सी टी एक्स वाई जी इन कोऑर्डिनेट्स को फोर वेक्टर में वेलोसिटी फोर वेक्टर से, तो सी टी जो है वो वी नॉट है, एक्स जो है वो वी वन है, वाई वी टू है और जी क्या है, वी थ्री है। अगर हम उसको उस कंपैरिजन में आपस में क्या करें, कंपेयर करें। सिमिलरली सी टी प्राइम हमने ये पढ़ा था, और सी टी एक्स प्राइम जो था वो था गैमा। ठीक है, एक्स प्राइम इज इक्वल टू था गैमा एक्स माइनस वी ओवर सी, यहाँ पे हमारे पास क्या था सी टी। ठीक है, वी ओवर सी सी टी ये, और सी टी यहाँ पे क्या है एक्स नॉट। यानी अगर आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन फोर वेक्टर, ये हमने पीछे लेक्चर जो है वो पढ़ा हुआ है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन फोर वेक्टर, यानी फोर वेक्टर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था, उसी से हमने ये रिलेशन जो है दोबारा उसको ले रहे हैं। इसे कह दें इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, एक्स प्राइम जो है वो गैमा एक्स माइनस वी ओवर सी सी टी, और सी टी प्राइम है, ये दो इक्वेशन है हमारे पास। देखें एक्स प्राइम है यहाँ, यानी वी वन, यहाँ क्या आएगा वी वन प्राइम वी वन, और यहाँ पे आएगा वी नॉट।
अगर हम वी नॉट की बात करेंगे यहाँ पे वी नॉट ही आएगा, वी नॉट प्राइम वी नॉट, और यहाँ पे एक्स का मतलब क्या होगा, वी वन होगा। यहाँ पे अगर हम वी नॉट की बात करें यहाँ वी वन होगा, यहाँ पे वी वन की बात करें यहाँ पे वी नॉट होगा। अगर हम कंपेयर करें इसको वेलोसिटी 4 वेक्टर्स, तो ये वी नॉट, वी वन, वी टू, वी थ्री, ये वेलोसिटी 4 वेक्टर्स वी म्यू। ठीक है, अब इन्हीं इक्वेशंस को हम यूज़ करते हुए हम इनको वेलोसिटी जो 4 वेक्टर्स है उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में हम लिखेंगे। जैसे सी टी प्राइम है, तो सी टी प्राइम को कंपेयर करें वी नॉट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी नॉट प्राइम इज इक्वल टू गैमा सी टी। सी टी क्या है, वी नॉट माइनस वी ओवर सी। एक्स क्या है, वी वन, सॉरी एक्स क्या है, वी वन। ठीक है, वी नॉट प्राइम इज इक्वल टू गैमा वी नॉट, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह जो वी वन प्राइम होगा वो होगा गैमा वी वन माइनस वी ओवर सी, और वी वन है तो यहाँ पे क्या आएगा, वी नॉट आएगा। मैंने पहले बताया अगर यहाँ वी नॉट है तो यहाँ वी वन आएगा, यहाँ वी वन है तो यहाँ क्या आएगा, ये वी नॉट हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ये पढ़ा हुआ है वी नॉट प्राइम। ठीक है, अब देखें इन इक्वेशन को अगर यूज़ करें तो अगर हम गैमा की जगह पे अल्फ़ा यूज़ कर लें, अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर रेज पावर -1/2, ये अल्फ़ा है। यानी अगर हम गैमा की जगह पे यहाँ अल्फ़ा यूज़ कर लें, वही बात है ये दो इक्वेशन, जैसे कि 3 इसे 4, क्योंकि गैमा हमने यूज़ करना है इसलिए हम इसकी जगह पे अल्फ़ा की बात करें। अल्फ़ा क्या है, ये वेयर अल्फ़ा क्या है, 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर रेज पावर -1/2, ये हमारे पास। ठीक है, अब देखें पीछे पड़ा है कि जो वी यू है वो भी मैंने बताया आपको, वो है वी वन, वी नॉट, वी वन, वी टू, वी थ्री। और अगर आपको याद हो तो वी यू जो है इज इक्वल टू वी नॉट जो है वो, अगर प्रीवियस लेक्चर आप उसको ज़रा याद रखें, रिमेंबर, पीछे थोड़ा रिव्यू करें, तो वी नॉट था गैमा सी। ठीक है, वी नॉट था गैमा सी, वेलोसिटी के कंपोनेंट से हमने फाइंड किया गैमा सी। वी वन क्या था, गैमा वी एक्स, वी टू क्या था, गैमा वी वाई, और वी थ्री क्या था, गैमा वी जी। ये हमने पीछे फाइंड किया। सिमिलरली वी यू प्राइम जो था इज इक्वल टू, वो क्या होगा, वी नॉट प्राइम, वी वन प्राइम, वी टू प्राइम और वी थ्री प्राइम। तो इसी तरह वी नॉट प्राइम पे क्या होगा, गैमा प्राइम सी, वी वन प्राइम क्या होगा, गैमा प्राइम वी एक्स प्राइम, और वी टू क्या होगा, गैमा प्राइम वी वाई प्राइम, और वी थ्री प्राइम क्या होगा, गैमा प्राइम वी जी प्राइम। समझ आ गया ना बात कि यहाँ से हमने इसका अब यही वैल्यूज़ जो हैं वो हम इन इक्वेशंस में क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ। ठीक है, तो हम पुट कैसे करेंगे देखें ज़रा। अब देखें मैंने भी बताया कि जो वी नॉट है वो क्या है, गैमा सी है। वी नॉट क्या है, गैमा सी। तो वी नॉट प्राइम क्या होगा, वो गैमा प्राइम सी प्राइम होगा। तो वी नॉट की जगह हम क्या पुट करते हैं, गैमा प्राइम सी, क्योंकि सी चेंज नहीं होता, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसलिए वी नॉट क्या होगा, गैमा प्राइम सी। ठीक है, इज इक्वल टू अल्फ़ा वी नॉट। देखें यहाँ पे गैमा प्राइम सी है, तो वी नॉट क्या है, गैमा सी माइनस वी ओवर सी, और वी वन क्या है, वी वन जो है वो है हमारे पास गैमा
वी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा गैमा वी एक्स। ठीक है, अगर हम यहाँ से अल्फ़ा गैमा और सी कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है गैमा बाहर आ गया, सी भी बाहर आ गया, 1 रह जाएगा माइनस। अब देखें वी गैमा बाहर है, ठीक है, साथ क्या आएगा वी एक्स ओवर, क्योंकि सी बाहर लिया इसलिए नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस वी डॉट वी एक्स ओवर सी स्क्वायर। तो अगर हमें यहाँ से गैमा प्राइम सी जो है इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर सी, ठीक है, ये हमारे पास है। अब दूसरी जो इक्वेशन है अगर हम वो लें, या यहाँ से गैमा प्राइम सी इज इक्वल टू ये आ जाएगी हमारे पास ये इक्वेशन, ठीक है। अब हम देखें वी नॉट की बात करते हैं, इस इक्वेशन में क्या है, तो ये आई। अब हम दूसरी इक्वेशन जो है ये हमारे पास, इसको यूज़ करते हैं। वी वन प्राइम क्या है, वी वन प्राइम जो है वो है गैमा प्राइम वी एक्स प्राइम। देखिए वी वन प्राइम क्या होगा, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी इस इक्वेशन की, गैमा प्राइम वी एक्स प्राइम इक्वल्स अल्फ़ा वी वन है, तो सॉरी हम थोड़ा सा इसमें ऐसा नहीं कि वी नॉट यहाँ और वी वन सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करना है, वो मैं गलती से लेके सुपरस्क्रिप्ट, जैसे यहाँ पे वी नॉट प्राइम और वी वन प्राइम, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में जाएंगे। अब गैमा प्राइम वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब देखें वी वन है और यहाँ पे वी वन क्या है, वी वन जो है वो है गैमा वी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा गैमा वी एक्स माइनस वी ओवर सी, और वी नॉट क्या है गैमा सी, वी नॉट क्या है गैमा सी, ठीक है। यहाँ से देखें गैमा प्राइम वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू अल्फ़ा। अगर हम गैमा कॉमन ले लें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा वी एक्स माइनस वी, क्योंकि सी से सी क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से देखिए जो वी एक्स प्राइम है वो आ जाएगा गैमा अल्फ़ा ओवर गैमा प्राइम इंटू वी एक्स माइनस वी, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने एक और चीज़ भी ज्यूम की थी कि हमारी जो मोशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसलिए जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो वी वाई प्राइम जो है वो वी वाई के बराबर है, और वी जी प्राइम जो है वो किसके बराबर है, वो वी जी के बराबर है। ये हमने पीछे को याद होगा कि अगर हम किस में हैं, वन डायमेंशन में हैं तो, ठीक है। इसी तरह वी जी जो है वो किसके बराबर है, प्राइम वो वी जी के बराबर है, ठीक है। ये क्योंकि हम किस में हैं, वन डायमेंशन में। इसका मतलब क्या होगा कि जो वी वन प्राइम है वो किसके बराबर होगा, वी वन के, और वी टू प्राइम किसके बराबर होगा, वी टू के बराबर होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू गैमा है। अब देखें चूँकि वाई के लॉन्ग और एक्स के लॉन्ग जो मोशन है वो ज़ीरो है, रिलेटिव जो मोशन है वी सिर्फ लॉन्ग एक्स एक्सिस है,
तो अगर हम v की बात करें, अगर इसी इक्वेशन को हम लें मसलन यहाँ पे x प्राइम इज इक्वल टू गैमा सी या v नॉट प्राइम इज इक्वल टू अल्फ़ा v नॉट माइनस v ओवर c इंटू वी प्राइम। अब यहाँ पे देखिए जो v है वो वेलोसिटी ज़ीरो है, क्यों? क्योंकि अलॉन्ग x एक्सिस ही वेलोसिटी v है। अगर y के अलॉन्ग जाएंगे, y के अलॉन्ग जो मोशन है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे के लिहाज से वो क्या है, ज़ीरो है। इसीलिए जो गैमा v देखें, जो v2 है यहाँ से वो किसके बराबर है, v2 प्राइम इक्वल टू, अभी मैंने बताया आपको, वो है गैमा वी वाई के बराबर, गैमा प्राइम वी वाई प्राइम। ठीक है। अब जो v2 प्राइम होगा, अगर यहाँ पे देखें v1 प्राइम अल्फ़ा v1 प्राइम v माइनस इंटू वी नॉट, तो देखिए जो v2 प्राइम होगा वो क्या होगा, v2 प्राइम अल्फ़ा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा माइनस v ओवर सी इंटू वी नॉट मतलब गैमा सी। लेकिन जो कि v0 है तो ये वाला फैक्टर इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या होगा, v2 प्राइम इज इक्वल टू अल्फ़ा v1, यानी v2 प्राइम, चलिए पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, v2 प्राइम इज इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा को बता दिया क्या है, इज इक्वल टू v1 इंटू v1, ये ठीक है, इंटू v1 प्राइम, या गैमा प्राइम वी वाई प्राइम इज इक्वल टू अल्फ़ा, और ये किसके बराबर है, गैमा वी वाई। और यहाँ से अगर हम वी वाई प्राइम की वैल्यू फाइंड करें, अल्फ़ा गैमा ओवर गैमा प्राइम इंटू क्या हो जाएगा, वी वाई। यहाँ से देखें डिफरेंस, देखें दोनों इक्वेशंस में, इस इक्वेशन में और इसमें, यहाँ पे देखें यहाँ सेम फैक्टर है, अल्फ़ा है इंटू गैमा ओवर गैमा प्राइम, यहाँ पे वी एक्स माइनस वी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, वी वाई। सिमिलर जो वी जी प्राइम होगा वो आ जाएगा अल्फ़ा गैमा ओवर गैमा प्राइम, साथ क्या आ जाएगा, वी जी, ये वाला, ये इसका आगे एक और एक जो है, तो वी एक्स प्राइम ये तीसरा कंपोनेंट, देखें फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड, थर्ड, 4 कंपोनेंट्स बात करें, फोर्थ कंपोनेंट क्या, वो हमारे पास ये अभी जो हमने पीछे फाइंड आउट किया है, ये वाला कि गैमा प्राइम वी एक्स प्राइम, ठीक है, यहाँ सॉरी ये फोर्थ, फर्स्ट कंपोनेंट ये हो गया गैमा सी, ये सेकंड कंपोनेंट, ये थर्ड कंपोनेंट, ये फोर्थ कंपोनेंट। तो ये 4 वेक्टर्स में हमने 4 कंपोनेंट्स के हमने क्या किए, फाइंड आउट किए। ठीक है, तो इसमें पहले आपने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने की थी तो याद होगा इन कोऑर्डिनेट्स में, सी टी एक्स वाई जी, ठीक है, वो रिलेशन आपको याद होने चाहिए। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा, ठीक है, वो याद होना चाहिए, फिर आगे आप इस पर जाने के काबिल हो जाएंगे। तो इसलिए पहले प्रीवियस लेक्चर्स थोड़े से आप रिव्यू कर लें, फिर इसको आप समझने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।